रावण पौराणिक कहानियों का वो किरदार जिसके पास ज्ञान था, ताकत थी, एक बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जिसने दुनिया के किसी कायदे कानून को नहीं माना, जिसने इंसानियत की हर मर्यादा पार कर दी, जिसके एक नहीं तमाम चेहरे थे, जिसे अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि वो खुद को भगवान समझने की भूल कर बैठा। आज हम आपको देश की राजनीति से जुड़े एक ऐसे ही शख्स का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी उस बदनाम चेहरे की है जो रोज देश के कानून, सिस्टम, अदालत सभी को ठेंगा दिखा रहा है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक बेईमान सिस्टम की मदद से, कुछ राजनीतिक समीकरणों की वजह से एक सजा याफ्ता मुजरिम की सजा मजा बनती जा रही है। कैसे वो कैदी कानून की आंखों में धूल झोंक कर अपनी पाप की लंका में ऐश कर रहा है। बस देखते रहिए, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी की पाप की नई लंका और उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। जो उत्तर प्रदेश की सरकार में रसूखदार मंत्री भी था, जिसके नाम से यूपी में जुर्म की दर्जनों कहानियां भरी पड़ी हैं, जिसके जिक्र से यूपी का पूरा सरकारी महकमा कांप उठता था। नाम है अमरमणि त्रिपाठी। ओहदा पूर्व मंत्री और विधायक। जुर्म हत्या, अपहरण और फिरौती समेत 30 से भी ज्यादा मामलों में आरोपी। आज आप खुफिया कैमरे की नजर से जो कुछ भी देखेंगे वो न केवल आपकी रूह को हिला देगा, बल्कि देश के एक बेईमान सिस्टम, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सूबे की सस्ती सियासत को भी बेनकाब कर देगा। ये सच है, अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी हैं। दोनों ही उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। अदालती फरमान के बाद दोनों को उत्तराखंड की जेल में ये सजा भुगतनी है। लेकिन अमरमणि और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से उस जेल में नहीं हैं। अमरमणि कहां है, ये आज IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है। अमरमणि और उसकी पत्नी का नया ठिकाना है गोरखपुर, यानी अमरमणि का अपना शहर। और शहर के बीचों बीच बना बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज और उसका नेहरू चिकित्सालय वार्ड, जो गोरखपुर में अमरमणि के घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यही वो अस्पताल है जहां अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी बीमारी का कथित बहाना बनाकर करीब 2 सालों से भर्ती हैं। अस्पताल में भी अमरमणि के लिए वही कायदे कानून लागू होते हैं जो जेल के अंदर होते हैं, लेकिन इन तमाम कानूनों को ठेंगा दिखाकर अमरमणि अपनी लंका सजा चुका है। इस लंका की कई तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। आज हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कैसे सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि त्रिपाठी पुलिस की निगरानी में नहीं है, कैसे कैदी अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल की जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कैसे हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का दोषी 24 घंटे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है। अस्पताल की जेल में ही रोज उम्र कैद की सजा पा चुका अमरमणि अपना जनता दरबार लगाता है। अस्पताल में अमरमणि की अपनी रसोई मौजूद है, जहां रोज अमरमणि को उसके मनपसंद पकवान परोसे जाते हैं। अस्पताल की जेल में ही एक अपराधी ने अपना दफ्तर खोल रखा है, जहां सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि का अपना PRO और निजी सचिव जैसे तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। अस्पताल की जेल में अमरमणि की सुरक्षा उसके निजी बॉडीगार्ड करते हैं। अस्पताल की जेल में तैनात पुलिस कर्मियों को अमरमणि के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। जेल में रहकर भी अमरमणि प्रशासनिक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहा है। बस देखते रहिए, क्योंकि अमरमणि की पाप की नई लंका और यूपी की सियासत और प्रशासन का असली चेहरा बस बेनकाब होने को है।
हम आपको अमरमणि त्रिपाठी की उस लंका का हर कोना दिखाएंगे, जेल में अमरमणि की पूरी अय्याशी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं अस्पताल का वो गलियारा जहां पुलिस भी लाचार दिखाई देती है। अस्पताल आकर हमें ये एहसास हुआ कि जो तस्वीर हमें बाहर से दिखाई दे रही थी वो भीतर से एकदम जुदा है और खतरनाक भी। हमने अस्पताल की पूरी पड़ताल की, अमरमणि की इस लंका को बेहद करीब से देखा और कुछ बड़ी जानकारियां हासिल की। अस्पताल के वार्ड की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 8, यही वो कमरा है जो पिछले 2 सालों से अमरमणि के नाम पर अलॉट है। लेकिन अमरमणि इस कमरे में नहीं रहते, क्योंकि इस कमरे में अमरमणि ने अपना दफ्तर सजा रखा है। वो रहते हैं कमरा नंबर 16 में, जो कागजों पर उनकी पत्नी मधुमणि को अलॉट हुआ है। यानी अमरमणि इसी कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। रही बात पुलिस की, तो अस्पताल की दहलीज के भीतर पुलिस वही करती है जो अमरमणि चाहता है। पुलिस के किसी अधिकारी को अमरमणि के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। निगरानी की औपचारिकता भर निभाने के लिए पुलिस के जवान दिन भर कमरा नंबर 7 में आराम फरमाते हैं और शाम होते ही उन्हें घर जाने का हुक्म सुना दिया जाता है। 10:30 में अगर बस 5 बजे बाद चल जाए। हम दोनों जन मोबाइल लिख दे, अब हो हाँ ली दिल अब बेटा हम चलाई देता हो जैसे हो बात जो सिपाही लिखल बा देखा वो बताए कि नहीं मिलेगा हम लोग। अरे ठीक बा, हम कर्मचारी हूँ, बड़े बाबू नंबर ना। अस्पताल के इस गलियारे में किसी दूसरे मरीज को भर्ती होने की इजाजत बिना अमरमणि की मर्जी के नहीं मिलती। जिस गलियारे में पुलिस की वर्दी लाचार दिखाई देती है, वहां अमरमणि का स्टाफ, उसके चेले बेखौफ मंडराते हैं। हमारा मकसद अमरमणि की इस लंका को और करीब से देखना था। हम जानना चाहते थे कि आखिर अमरमणि एक सजा याफ्ता कैदी जेल में कितनी ऐशो आराम से रह रहा है। हम उसके और करीब जाना चाहते थे। हमारा मकसद था अमरमणि को कैमरे में कैद करना। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हुए। तो ये है रावण की लंका, और लंका सरकार की नाक के नीचे। क्या उनकी जानकारी के बिना है? बड़ा आश्चर्य होता है। जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं लखनऊ से बीजेपी नेता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा, कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी जी। इनके अलावा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष त्रिपाठी और शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में सियासतदानों में कोई हलचल देखने को मिली इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, या फिर वो ये सब कुछ जानते हैं और उनकी नाक के नीचे या उनकी जानकारी के बिना ये सब चलना किसी को भी हजम नहीं होगा? प्रवीण, दोनों ही बातें हैं। हलचल जरूर है, लेकिन ये भी बात सही है कि सारे ही जो बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये पता है कि गोरखपुर में क्या हो रहा है। अमरमणि त्रिपाठी सजा याफ्ता हैं, उनको जेल के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो अस्पताल में हैं। उनका ये कहना है कि वो बीमार हैं, लेकिन जिस तरह के इंतजाम जेल में होने चाहिए, माफ कीजिएगा, अस्पताल में होने चाहिए, वैसे है नहीं। वहां पर भी सुरक्षा के घेरे में उनको होना चाहिए, तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कैदी हैं, सजा याफ्ता कैदी हैं। उसके बावजूद जेल अस्पताल के अंदर उनको तमाम वो सुविधाएं मिल रही हैं। उनका एक तरीके से वहां पर जलवा बरकरार है। उनकी पंचायतें लगती हैं, उनका दरबार लगता है, उनसे जो भी चाहे मिल सकता है। पुलिस का जो घेरा है वो ना के बराबर है, और अगर वो है भी तो अमरमणि की मदद करने के लिए है कि कहीं उनके पास कहीं उनका कोई विरोधी ना पहुंच जाए। उनका जो अपना प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम है वो वहां पर काम करता है, और खुल आप कह सकते हैं कि खुलेआम एक तरीके से कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरफ से। अमरमणि त्रिपाठी को लेकर तमाम इसके पहले शिकायतें हुई हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में ऐश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई रिएक्शन भी नहीं आया इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अभी तक?
नहीं, सरकार से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि सरकार क्या करेगी, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। जेल के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, जो जिला प्रशासन है उससे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पूरे मसले पर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी का मसला है। बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान है, बहुत रसूखदार हैं, और यही वजह है कि शायद प्रशासन भी कुछ बोलने से बच रहा है और सरकार ने भी अभी ये तय नहीं किया है कि उनको किस तरह का रिएक्शन देना है। ठीक है, पीयूष हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है, हमारे सहयोगी। गोरखपुर वो शहर जहां पर अमरमणि त्रिपाठी कथित तौर पर अपनी सजा काट रहा है, क्योंकि वो जेल में होने के बजाय किस अय्याशी के साथ एक अस्पताल में रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, वो तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। पीयूष, गोरखपुर में कोई हलचल इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद, खासतौर पर उस अस्पताल में जहां अमरमणि त्रिपाठी भर्ती है? देखिए, इन चीज़ों की चर्चा तो है और 2 साल से वो यहाँ पे हैं और रसूखदार हैं, जैसा कि शलभ जी ने बताया, और वाकई उनके रसूख के आगे शायद सरकार भी चुप है, पुलिस भी चुप है और अस्पताल प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। उनके रसूख को हमने दिखाया किस तरीके से, ऐसा लगता नहीं है कि वो जेल में हैं या वो सजा याफ्ता कैदी हैं या वो उम्र कैद काट रहे हैं, ऐसा कहीं से नहीं लगता। अस्पताल में वो भर्ती हैं, सिर्फ भर्ती के नाम पे वो अस्पताल में बैठे हैं। सारा उनका कामकाज जिस तरीके से रोजमर्रा का है वो चल रहा है, वो जिससे चाहते हैं उससे मिलते हैं, लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, और जैसा कि दिखाया कि उनके प्राइवेट गार्ड्स उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपसे जानकारी लेते हैं पीयूष। शलभ, आपके पास भी मैं दोबारा आता हूं। इस बीच एक एक करके अपने मेहमानों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन लेते हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला साहब, ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया या इस तरह की बातें सामने आती हैं, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अपराधी जो सजा काट रहा है वो सजा के नाम पर मजा ले रहा है, अय्याशी कर रहा है। कौन जिम्मेदार? देखिए प्रवीण जी, कल रात 9 बजे से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं स्टिंग का, और कल 9 बजे से आज 9 बज गया, करीब 12 घंटे बीत गया, और लेकिन अभी तक न सरकार ने कोई कार्रवाई की, न कोई रिएक्शन तक देना भी उचित नहीं समझा। तो एक तो इससे ये साबित होता है कि ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा है और केवल इसमें अधिकारी शामिल है, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार की छत्र छाया में उनको संरक्षण में ये सब काम हो रहा है। दूसरी बात प्रवीण जी, ये जो पूरी घटना है, इसको समझने के लिए समाजवादी पार्टी संगठन और उसकी सरकार के पूरे मूल चरित्र को देखना पड़ेगा। आपको ध्यान हो, पिछले 40-42 महीने की सरकार, अगर अखिलेश सरकार को केवल बात करें, मुलायम सिंह जी की नहीं बात करें, पुरानी सरकार की, तो कई बार सपा सुप्रीमो कह चुके हैं कि उनके कार्यकर्ता जमीन कब्जा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। शिवपाल यादव जी ने यहाँ तक कहा मैनपुरी में कि उनके विधायक और जिला अध्यक्ष भर्ती घोटाले में पैसा ले रहे हैं। तो यानी पूरी सरकार में ये अमरमणि एक प्रतीक मात्र है जिनको आप दिखा रहे हैं। पूरे हर जिले में जेलों से पैरेलल सरकारें चल रही हैं, कहीं कोई मजबूत है। आपका कहना है सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार की वजह से उनको ये सारी, और जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। आपकी और अगला सवाल आपका लेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा साहब, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? अमरमणि त्रिपाठी जिनकी साफ तस्वीरें बता रही हैं कि वो सजा नहीं काट रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, और सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं, आपकी सरकार की तरफ उठ रही हैं। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अमरमणि त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी की सरकार में और संगठन में किसी भी जिम्मेदार ओहदे पर नहीं है। दूसरी बात, हमने ये कहा भी नहीं, पार्टी ने ये जानकारी, ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। हम तो कह रहे हैं एक अपराधी, बिल्कुल नहीं, एक इन्फ्लुएंशियल अपराधी, और दूसरी बात, अपराधी वहां पर किस तरह की ऐश कर रहा है? देखिए, वह गोरखपुर में कोर्ट के निर्देश से ही है, उनका मुकदमा गोरखपुर में चल रहा है, और वो जो अस्पताल में हैं, आप पता कर लीजिए कि उन पे कई बीमारियां हैं, हड्डी की बीमारी है, रीढ़ में बीमारी है, इस नाते वो कोर्ट के संज्ञान में है और इस नाते वो अस्पताल में है। और दूसरी बात, जहां तक हमारे भाई प्रवक्ता भाजपा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का उल्लेख करते हुए जो बात कही, आप देखिए तो कितनी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने अपनी कमियों को स्वीकारा और निरंतर दूर करने में प्रयासरत है। एक जिला अध्यक्ष, एक विधायक या एक कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हुई तो बता दीजिए।
अभी एक राज्य मंत्री शिवपाल जी ने जो मैनपुरी में कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष और विधायक पुलिस भर्ती घोटाले में पैसा ले रहे हैं, एक कोई कार्रवाई हो तो आप बता दीजिए। पूरा राष्ट्रीय चैनल है, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। 2 उदाहरण मैं दे देता हूं। एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति को जेल भेजा गया, क्या ये कार्रवाई नहीं है? जो उनका बयान है उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा पुलिस भर्ती घोटाले में विधायक और जिलाध्यक्ष पैसा ले रहे हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, हाल में ही वो छुट्टे सांड की तरह नहीं टहलता पूरी अस्पताल की लॉबी में। और दीपक मिश्रा जी, अगर आप किसी अपराधी के बारे में उसका हेल्थ बुलेटिन यहाँ पर जारी करेंगे नेशनल टेलीविजन पर, तो भी सुनने वालों को आश्चर्य होगा कि पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, इतने बड़े नेता एक अपराधी के बारे में सारी जानकारियां दे रहे हैं जो कि पार्टी के किसी जिम्मेदार पद पर नहीं है। प्रवीण जी, ये क्या कर सकते हैं आप ये समझिए, जब इनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी पे उन्हीं के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर साहब ने धमकी का केस नहीं, ये तो खैर विषयांतर हो जाएगा, लेकिन दीपक मिश्रा जी, अमरमणि त्रिपाठी के बारे में आपको सारी जानकारियां हैं, अमरमणि त्रिपाठी की, और आप ऐसा लग रहा है कि उनको डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं अभी अपने पहले सवाल के जवाब में। देखिए, मैं किसी अपराधी या अपराध में संलिप्त किसी व्यक्ति को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना हमारी पार्टी करती है ना सरकार करती है। हम लोग तो अपराधीकरण से लड़ते हुए ही सरकार में आए हैं। याद करिए, सरकार से कहकर चुटकियों में बड़े बड़े काम करवा देने का दावा करने वाला अपराधी जो गलियारे में टहल रहा है, जैसा कमलाकर जी कह रहे हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं तो क्या ये सवालों के घेरे में आने वाली बात है? इस पर जरा आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन पीयूष आपका और शलभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन रावण में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लंका जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे एक बड़ा कथित नेता अमरमणि त्रिपाठी जेल के बजाय जो सजा काट रहा है, अपनी पत्नी के साथ एक अस्पताल में रह रहा है, वो भी पूरे ऐशो आराम के साथ, पूरी अय्याशी के साथ। कमलाकर जी, कांग्रेस इस पूरे मामले में इसको किस तरह से देखती है? एक तो सवाल खड़े करना, बातों को रखना, और दूसरा नतीजे पर पहुंचना। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपने अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया है, हाथी की पूंछ पकड़ी है, पूरा हाथी निकलना बाकी है। जो अभी दीपक मिश्रा जी कह रहे थे कि इनकी पार्टी के वो नेता नहीं हैं, अरे इनकी पार्टी के तमाम नेता, राजा भैया से लेकर के विजय मिश्रा से लेकर के, एक दो नाम नहीं है। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है, जब ये सत्ता में आने की संभावनाएं बन रही थीं, तब से ये चल रहा था कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडाराज हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी पार्टी अछूती रही है। क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है? क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है, दीपक मिश्रा जी? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी अपराधीकरण के सख्त खिलाफ है। देखिए प्रवीण जी, मैं एक बार फिर एक उल्लेख आपसे किया था, जो मुख्यमंत्री जी का बयान चुनाव के दौरान था, उन्होंने इस बयान पर अपने आप को दृढ़तापूर्वक कायम रखा है। दूसरा, आप स्वयं देखिए, एक राज्य मंत्री को जेल होता है, अभी जिस जेल होता है, सजा मिलती है, लेकिन वो सजा भी मजा में तब्दील होती है। अमरमणि त्रिपाठी वहां पर दावे के साथ कहता है कि नेताजी की सरकार हमने बनवाई, सरकार में बड़े से बड़े काम मैं करवा सकता हूं, नौकरियां मैं लगवा सकता हूं। किसके दम पर वो ये सारी बातें कर रहा है? इस पर हम सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले और लेना। ब्रेक के पहले एक शेर सुन लीजिए कि न देखो हिकारत से इन मवालियों को तुम, न जाने कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए। समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के, कल्याण सिंह जी के समय से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई फर्रुखाबाद में, उसके में तो ये कांग्रेस का आरोप है कि समाजवादी पार्टी इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑपरेशन रावण जारी है। अभी तो आपने अमरमणि की सिर्फ एक झलक देखी है, अब आपको सुनवाते हैं अमरमणि की हमारे अंडर कवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय से बातचीत। अमरमणि इंद्रजीत को पुलिस का अधिकारी समझ रहा था, इसलिए उसने इंद्रजीत से करीब 40 मिनट तक बातचीत की। बातचीत भी ऐसी जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। हम उस अस्पताल के गलियारे में खड़े थे जो एक कैदी के लिए अस्थायी जेल है, और हमारे सामने खड़ा था
कई संगीन गुनाहों का दोषी अमरमणि त्रिपाठी। पुलिस इंस्पेक्टर के कवर के साथ हम अमरमणि की सुरक्षा की समीक्षा के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर की बातचीत में हमें ये बात समझ में आ गई कि अमरमणि की लंका में पुलिस की वर्दी की क्या हैसियत है। अरे भैया नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ बताइए। सुरक्षा समीक्षा की चुनाव के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी जाए, सिपाही और बढ़ा दिए जाए, क्या किया जाए? तो अरे सबने कहा कि आप जाके नेताजी से पूछ के और गांधीवादी आदमी है, हमको कोई पूछने वाला नहीं। मैं तो इस रूम के बाहर यही डॉक्टर साहब को छोड़ने निकलता हूँ, नहीं तो फिर मैं निकलता हूँ। नहीं वो कोई नहीं कहता, हम लोग का ये था कि चुनाव के दौरान कोई आपके साथ समस्या है किसी तरह? नहीं कोई समस्या। तो अभी आपके हाँ होगी तो मैं जरूर आपसे आग्रह कर दूंगा। ये अभी सूचना से आए हुए हैं, कोई मैं स्मार्ट लड़के लग रहे हैं। अरे सर आपकी सरकार कुछ ही नहीं कर रही है, क्या करें? कहाँ चाहते हो तो जागरूक करा देंगे, कल करा देंगे। मैं आपकी मदद हम क्यों नहीं यार, हम किस लिए पैदा हुए? हमारे रगों में इसीलिए खून दौड़ रहा है कि हम सबकी मदद करें और करते रहते, दिन भर करते रहते। बताओ। अमरमणि नहीं जानता था कि उसकी पूरी बातचीत खुफिया कैमरे में कैद हो रही है, इसीलिए वो हमें भी अपने पाले में शामिल करने के लिए मलाईदार पोस्टिंग का लालच देने लगा। किस पोस्ट के लिए कहें कि इनको पांडे जी को यहाँ से आप? लेकिन ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, वो कहीं कर सकते हैं। नहीं थानों पर भी कर सकते हैं, एसओ हो सकते हैं। हाँ सुन सकते हैं। 2013 बैच डायरेक्ट हमारा 2013 बैच। प्रमोटिंग रहने वाले कहाँ गए? बलिया में। कहाँ? बलिया में करके एक जगह है, बलिया शहर से 6 किलोमीटर पर है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो अमरमणि की जुबान और खुलने लगी और फिर ये बताने का सिलसिला शुरू हुआ कि उत्तर प्रदेश के इकलौते सिकंदर यही हैं। आप क्यों पढ़े लिखा हो? मैं कहता था ये मुख्यमंत्री रहेगा तो अगले दिन वही मुख्यमंत्री होता था। माननीय नेताजी को मुख्यमंत्री मैंने बनाया था, अपनी पार्टी ब्रेक कर ली। 27 आदमियों का समर्थन मैंने दिया, तब रात में सरकार बन पाई। इसीलिए आपको बनी तो आपकी नस्ल मेरे अंदर भी है। अब बलिया के लोग तो हमारे बहुत, यानी हमारे जितने भी लोग बलिया के रहे हैं उससे बहुत ही अटैच है। विधानसभा के अंदर भी मैंने भोला तो हमारे लंगोटिया हैं आपके भोला पांडे जी, आजकल वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। उसके पीछे उनकी कुंठा है, वो कुंठा भी है और वहाँ समीकरण भी काफी साहब। तो जो राजनीतिक समीकरण हो, कोई पिताजी ने कहा कि नहीं रहिए, यहाँ न रहिए। मैंने कहा कि गुरु चलिए, अब हम लोगों की हवा ठीक नहीं है। कांग्रेस की एक वोट नहीं बचा रही प्रदेश में, कला नहीं। आप राजनीति में मौका परस्ती की कहानी सुनने के बाद हम खुफिया कैमरे में अमरमणि की आजादी को कैद करना चाहते थे और कुछ ही देर बाद हमें वो तस्वीरें भी मिल गईं जब अमरमणि पहली बार मोबाइल फोन के साथ खुफिया कैमरे में कैद हुआ। 4 दिन 3 दिन और काटिए, मैं ठीक है ना? लेकिन व्यवस्था हो जाएगा तो भूल मत जाइए। ऐसी बात आप कर रहे हैं, आपको हमारे सबसे जो मदद, ऐसी मदद जो चाहिए। आप जरा अपना नंबर बाबू बाबा आपका नंबर लिखिए, बताइए। 94। आप ऐसा बेवकूफ में से कहाँ पोस्टिंग चाहिए? रोज यही काम करते हैं, यही करने के लिए तो पैदा हुए हैं। नेताजी को मुख्यमंत्री हमने बनवाया था। दीपक मिश्रा जी, या तो ये कहिए कि एक अपराधी नेताजी के नाम का और आपकी सरकार के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है,
या फिर ये मानना होगा कि अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल में बैठे इस्तेमाल बैठे कर रहा है प्रवीण जी, गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के साथी जिनकी कुंख से कलमाड़ी जैसे महापुरुष पैदा हुए, उनसे कहिए कि बात को ध्यान से सुनिए। आप जिनके ऊपर तमाम हत्या के आरोप हैं और आप उनको कारागार मैं तो ये चाह रहा था कि आप सीधे सवाल का जवाब देते, आप इनके कलमाड़ी जी शायद पर आ आपको गए। नहीं कलमाड़ी पता, जी ने कौन सा आपकी अच्छा काम जानकारी किया? थोड़ी कम है। अमरमणि जी कांग्रेस के पाप कम नहीं हो जाएंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस ने जो किया वो कोई सही नहीं किया है, ठीक है, वो छोड़िए आप। अमरमणि त्रिपाठी क्या जो कह रहे हैं उसको दम कहां से आया? स्कूलिंग कांग्रेस से ही है। अब पहले आप सत्य सुनिए, आप प्रत्युत्तर सुनिए। सुन लीजिए, हाँ हाँ बोलिए दीपक जी। आप उत्तर सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। हम आपकी विद्वता को नमन करते हैं, लेकिन विद्वता का प्रदर्शन उचित अवसर पर होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर अपनी बात को पूरी प्रतिबद्धता के साथ दोहराता हूं। समाजवादी पार्टी का किसी भी प्रकार का संरक्षण किसी अपराधी को नहीं है। अमरमणि अगर अस्पताल में है तो ये कोर्ट के निर्देश पर हैं। समाजवादी मिश्रा जी ये कहिए, अमरमणि त्रिपाठी ने झूठा जिक्र किया नेताजी का, वो नेताजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो ये कहिए कि एक अपराधी आपकी सरकार के खिलाफ गलत बोल रहा है, पहले तो आपको ये कहना चाहिए अगर आप सचमुच ये मानते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, नेताजी का किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं है, और न तो हमारी पार्टी किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए जानी जाती है। आप स्वयं देखिए, हमने अपने एक राज्य मंत्री को जेल भेजा, हमने एक बड़े अपराधी को अपनी दहलीज पर रोका। उत्तराखंड की जेल में थे, उनको लखनऊ इलाज के नाम पर लाया गया पीजीआई में, और उसके बाद गोरखपुर ले जाया गया। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्टर होते हैं उनकी रिपोर्ट लगी है, और उनको बीमारियां क्या हैं? स्पॉन्डिलाइटिस, जिससे आज 70% आदमी पीड़ित है, डिप्रेशन जो आज के समाज का हिस्सा बन गया है। और वो कौन सी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज न उत्तराखंड में हो सकता था न लखनऊ की। अमरमणि त्रिपाठी को ये ताकत कहां से मिल गई कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में काम करवा दे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग करवा दे? दीपक जी देखिए, सबसे उनके कहने पे किस अधिकारी की पोस्टिंग हुई? देखिए, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आप एक नाम बताइए इस सरकार में जिसकी पोस्टिंग अमरमणि जी। बोलिए, अमरमणि त्रिपाठी झूठ बोल रहा है, एक अपराधी गलत बात बोल रहा है। पहले ये कहिए, आप एक भी बार आपने नहीं कहा अपराधी को संरक्षण नहीं है, नहीं आप कहिए अमरमणि त्रिपाठी जो अपराधी है वो आप प्रत्यक्ष रूप से जी मैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, अभिधा में, लक्षणा में, सभी विधाओं में कह चुका हूं कि किसी अपराधी को, किसी में सारे अपराधी आते हैं, उनकी न समाजवादी सरकार को संरक्षण है, न समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से जो लोहिया के सिद्धांतों पे चलती है किसी प्रकार का संरक्षण देती है। प्रवीण जी देखिए, दीपक जी और समाजवादी पार्टी के लिए श्रद्धे है, नाम ये नहीं ले सकते। हाँ, नाम नहीं ले रहे, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ये बात, और दर्शकों को भी लग रहा होगा। अमरमणि त्रिपाठी जैसे वर्जित नाम है अपराधियों में, सभी अपराधी जी नहीं, नाम मैं अभी 4 बार ले चुका हूं। दूसरी बात, दीपक जी नाम ले या ना ले, लेकिन पिछले 10 घंटे से, आप 12 घंटे से आपका चैनल ये स्टिंग दिखा रहा है। अब जिस तरीके से फुटेज है, विजुअल सामने मौजूद है, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जब कोई लाठीचार्ज होता है तो इसी विजुअल के आधार पर गिरफ्तारी करती है और जेल भेजती है, लेकिन 12-13 घंटे से ये स्टिंग चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हुई दीपक जी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, या कुछ लिया हो तो कुछ जानकारी दर्शकों को दें यहां पर आप। देखिए, वो अस्पताल में कोर्ट के निर्देश से है, समाजवादी सरकार के जियो द्वारा नहीं है। निर्देश से हॉस्पिटल में रहना कहा गया है, थोड़ी कहा गया है कि उनको सारी सुविधाएं दी जाए। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उनको ट्रांसफर किया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्टर है, तो मैं भी कह रहा हूं, नजरअंदाज नहीं कर सकते दीपक जी। क्या ये एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जब अमरमणि त्रिपाठी को किन ग्राउंड्स पर अस्पताल में भर्ती किया गया है, पुलिस किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, या वहां पर उनकी सेवा शुश्रूषा में जुटी हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। ऑपरेशन रावण जारी है। अमरमणि त्रिपाठी को खुफिया कैमरे में कैद करना आसान नहीं था।
उसे जरा भी भनक लगती तो वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि हत्या, अपहरण, लूट ऐसे तमाम जुर्म उसके लिए कोई नई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के लिए हमने किसी सूत्र या अनैतिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद अस्पताल में कुछ कैमरे फिट किए गए और अमरमणि की लंका की पड़ताल शुरू हुई। खतरा बड़ा था, वो इसलिए कि एक दिन पहले तक हम उसी अस्पताल में एक मरीज की हैसियत से भर्ती थे और अगले दिन हमें पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बदलना पड़ा। अमरमणि की अय्याशी को बेनकाब करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। हम सुरक्षा की समीक्षा का बहाना बनाकर अमरमणि से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले उसके आदमियों ने हमारी पूरी पड़ताल की, हमारी तलाशी ली गई और फिर हमें अस्पताल के गलियारे में खड़े रहने का हुक्म दिया गया। कुछ ही देर बाद अस्पताल के गलियारे में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हुई और अस्पताल के कमरा नंबर 16 से बाहर आया अमरमणि त्रिपाठी। सफेद धोती और बनियान पहने अमरमणि बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे वो जेल में नहीं अपने घर के गलियारे में खड़ा हो। उसके इर्द गिर्द उसके चेले मंडरा रहे थे, उनके हाथों में मोबाइल फोन थे और अस्पताल की जेल में अमरमणि हमसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे हम कैदी हों और अमरमणि जेलर। हमें उम्मीद नहीं थी कि अमरमणि जब हमारे सामने आएगा तो वो इतना बेफिक्र दिखेगा। पुलिस अधिकारी समझकर वो हमसे 40 मिनट बातें करता रहा, बातें भी ऐसी जिसे सुनकर हमें इस भ्रष्ट सिस्टम पर अफसोस हुआ, लाचार कानून पर हैरानी हो रही थी। समाजवादी पार्टी का है या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी का कहना है कोर्ट के आदेश से वो अस्पताल में है, पुलिस राज्य सरकार की, डॉक्टर जो इनके बारे में रिपोर्ट देते हैं वो राज्य सरकार के। कैसे ना माना जाए कि राज्य सरकार के संरक्षण के बिना या जानकारी के बिना ये सब कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी, मनीष शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता और कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। ऑपरेशन रावण जारी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने कायदे कानून को कुछ नहीं माना, इंसानियत की सारी मर्यादाएं पार की, तमाम चेहरे हैं उसी रावण की तरह जो पौराणिक रावण है। हम बात कर रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी की और किस तरीके से वो मौज कर रहा है, किस तरीके से उसे सहूलियतें मिल रही हैं अस्पताल में। हालांकि वो सजा याफ्ता अपराधी है जो अपनी सजा काट रहा है। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की सियासत में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में रसूखदार मंत्री भी था, जिसके नाम से यूपी में जुर्म की दर्जनों कहानियां भरी पड़ी हैं, जिसके जिक्र से यूपी का पूरा सरकारी महकमा कांप उठता था। नाम है अमरमणि त्रिपाठी। ओहदा पूर्व मंत्री और विधायक, जुर्म हत्या, अपहरण और फिरौती समेत 30 से भी ज्यादा मामलों में आरोपी। आज आप खुफिया कैमरे की नजर से जो कुछ भी देखेंगे वो न केवल आपकी रूह को हिला देगा बल्कि देश के एक बेईमान सिस्टम, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सूबे की सस्ती सियासत को भी बेनकाब कर देगा। ये सच है, अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी हैं। दोनों ही उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। अदालती फरमान के बाद दोनों को उत्तराखंड की जेल में ये सजा भुगतनी है। लेकिन अमरमणि और उसकी पत्नी पिछले 2 सालों से उस जेल में नहीं हैं। अमरमणि कहां है, ये आज IBN 7 आपको दिखाने जा रहा है।
अमरमणि और उसकी पत्नी का नया ठिकाना है गोरखपुर, यानी अमरमणि का अपना शहर। और शहर के बीचों बीच बना बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज और उसका नेहरू चिकित्सालय वार्ड, जो गोरखपुर में अमरमणि के घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यही वो अस्पताल है जहां अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी बीमारी का कथित बहाना बनाकर करीब 2 सालों से भर्ती हैं। अस्पताल में भी अमरमणि के लिए वही कायदे कानून लागू होते हैं जो जेल के अंदर होते हैं, लेकिन इन तमाम कानूनों को ठेंगा दिखाकर अमरमणि अपनी लंका सजा चुका है। इस लंका की कई तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। आज हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कैसे सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि त्रिपाठी पुलिस की निगरानी में नहीं है, कैसे कैदी अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल की जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कैसे हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों का दोषी 24 घंटे बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है। अस्पताल की जेल में ही रोज उम्र कैद की सजा पा चुका अमरमणि अपना जनता दरबार लगाता है। अस्पताल में अमरमणि की अपनी रसोई मौजूद है, जहां रोज अमरमणि को उसके मनपसंद पकवान परोसे जाते हैं। अस्पताल की जेल में ही एक अपराधी ने अपना दफ्तर खोल रखा है, जहां सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि का अपना पीआरओ और निजी सचिव जैसे तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं। अस्पताल की जेल में अमरमणि की सुरक्षा उसके निजी बॉडीगार्ड करते हैं। अस्पताल की जेल में तैनात पुलिस कर्मियों को अमरमणि के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। जेल में रहकर भी अमरमणि प्रशासनिक ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहा है। बस देखते रहिए, क्योंकि अमरमणि की पाप की नई लंका और यूपी की सियासत और प्रशासन का असली चेहरा बस बेनकाब होने को है। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तीनों पार्टियों के बड़े नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। शलभ, गोरखपुर के इस अस्पताल में कोई हलचल, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या इस स्टिंग के चलने के बाद में कोई कड़ा एक्शन लेने की उम्मीद कुछ दिखाई पड़ता है? देखिए, हलचल मची है प्रवीण, लेकिन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की होड़ शुरू हो गई है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि अस्पताल के लोग जाने, अस्पताल के लोगों का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंश्योर करना है कि कैसे अमरमणि त्रिपाठी को रखना है, और ये कोर्ट के आदेश के बाद उनको यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और अमरमणि त्रिपाठी जिनका रसूख बहुत है, बाहुबली नेता के तौर पर लोग उनको जानते हैं, उनकी वजह से सरकार भी अभी तक कोई रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कारागार मंत्री हैं उनसे इस पर रिएक्शन लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आम जो कैदी हैं, जो एक सामान्य कैदी है, क्या उसके लिए भी ऐसी सुविधाएं हैं, और किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना एक रसूख चला रहे हैं, अपना एक दरबार चला रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं वहां पर मुहैया है। सीधे तौर पर प्रवीण अगर देखिए तो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उत्तर प्रदेश में खड़े होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। लेकिन सरकार अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है शलभ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के नेता कमलाकर त्रिपाठी जी प्रवक्ता भी हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने देखा दीपक जी लगातार ये कह रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का आदेश है। हालांकि सवालों के घेरे में इसलिए भी है समाजवादी पार्टी क्योंकि वहां पे पुलिस जो है वो राज्य सरकार की है, अस्पताल जो है और अस्पताल के डॉक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं। अभी क्या दे इस बात का जवाब कि लगातार जब ये कहा जाए कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है? देखिए प्रवीण जी, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है कि कोर्ट ने भेजा है या कैसे गए हैं। ये प्रक्रिया है, अगर किसी की बीमारी होती है तो हॉस्पिटल भेजा जा सकता है कैदी, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन क्या कोर्ट ने कहा है कि वहां उनको मोबाइल उपलब्ध कराइए, वहां 3 कमरे उपलब्ध कराइए, वहां उनको सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं कराइए? निश्चित रूप से ये नहीं कहा जाता। वहां चिकित्सा के लिए भेजा जाता है, और वहां जो आज फुटेज दिखा रहे हैं ये सीधे दिख रहा है कि किस तरीके से वहां अमरमणि रह रहे हैं। दूसरी बात, एक बड़ी बात है, अब धीरे धीरे 13.5 घंटे हो गए आपको स्टिंग दिखाते हुए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेल मंत्री राजेंद्र चौधरी जी हैं, जो स्वयं सरकार के प्रवक्ता भी हैं, और रोज शाम को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक प्रेस नोट रिलीज करते हैं
चाहे जो समस्या आ जाए, इसके लिए किसी न किसी चीज षड्यंत्र उनको नजर आता है। अगर आप उनके प्रेस नोट को पिछले उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं के लिए उनको विपक्ष का षड्यंत्र नजर आता है। हम इंतजार कर रहे हैं कब एक उनका पत्र जारी हो और इसमें भी उनको कोई षड्यंत्र नजर आए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उसके कारण यही सब है। क्योंकि कहीं न कहीं अपराधियों में संदेश है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ है, अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ है। दीपक मिश्रा जी, ये रिएक्शन जा रहा, ये इंप्रेशन जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को। दूसरा, अभी बहुत गंभीर बातें मनीष जी ने कही है, क्या सरकार को सामने आकर इस पर कुछ कहना नहीं चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को कहना चाहिए। और मेरा आना क्या सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से बयान नहीं है, मैं पार्टी की तरफ से आया हूं। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्या किया जाएगा? क्या अमरमणि त्रिपाठी बीमार है, नहीं है, इसकी दोबारा जांच की जाएगी? सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। बिल्कुल जांच की जाएगी, और अगर डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाया है तो डॉक्टर पे कार्रवाई होगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, और ये जानकारी आपको भी है, देखिए ये जानकारी आपको भी है कि डॉक्टर की रिपोर्ट को जांच करने के बाद ही कोर्ट ने निर्देश दिया होगा। सवाल फिर दूसरी बात हॉस्पिटल में भर्ती होने का सवाल नहीं है, सवाल है जो सुख सुविधाएं उनको वहां मिल रही है। इस पर कहूंगा कि डॉक्टर की रिपोर्ट को जांच करने के बाद कोर्ट नहीं देती, डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर देती है। पहली चीज, पिछले 20 सालों में तो क्या आधार में गुंडागर्दी की चारागाह हो गई है। आपको याद होगा, इस प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, मायावती जी ने और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि उनकी जान को स्वयं खतरा है। आप ये सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि उसकी जान को खतरा है, आज जेलों से एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहे हैं। जेल जो है अभयारण्य हो गया है। वहां जेल में बैठ करके अपराधी इस बात की इम्यूनिटी ले लेता है कि वो तो जेल में था, वो किसी को कर नहीं सकता। फिर भी दीपक मिश्रा जी ने जैसा कहा कि सरकार की तरफ से, या वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। पिछले 13 साढ़े 13 घंटों में सरकार ने क्या किया है? क्या इस बात का कुछ संज्ञान लिया गया है? किसी को वहां पर भेजा गया है? जैसा कि शलभ बता रहे हैं कि हलचल है, लेकिन कोई ठोस ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। या फिर सरकार को सब कुछ पता है, अब इस पर लीपापोती कैसे की जाए पर विचार किया जा रहा है। ये दोनों मसले हैं, इस पर जवाब लेंगे। ऑपरेशन रावण जारी है। अमरमणि त्रिपाठी को खुफिया कैमरे में कैद करना आसान नहीं था। जरा सी भनक लगती वो कुछ भी कर सकता था, किसी हद तक जा सकता था। कैसे किया ऑपरेशन रावण, ये भी हम आपको बताते हैं। किसी अनैतिक तरीके का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय अस्पताल में भर्ती हुए। इसके बाद अस्पताल में कुछ कैमरे फिट किए गए और अमरमणि की इस लंका की पड़ताल शुरू हो गई। खतरा बड़ा था, वो इसलिए कि एक दिन पहले तक हम उसी अस्पताल में एक मरीज की हैसियत से भर्ती थे, और अगले दिन हमें पुलिस इंस्पेक्टर का भेष बदलना पड़ा। अमरमणि की अय्याशी को बेनकाब करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। हम सुरक्षा की समीक्षा का बहाना बनाकर अमरमणि से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले उसके आदमियों ने हमारी पूरी पड़ताल की, हमारी तलाशी ली गई और फिर हमें अस्पताल के गलियारे में खड़े रहने का हुक्म दिया गया। कुछ ही देर बाद अस्पताल के गलियारे में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हुई और अस्पताल के कमरा नंबर 16 से बाहर आया अमरमणि त्रिपाठी। सफेद धोती और बनियान पहने अमरमणि बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे वो जेल में नहीं, अपने घर के गलियारे में खड़ा हो। उसके इर्द गिर्द उसके चेले मंडरा रहे थे। उनके हाथों में मोबाइल फोन थे और अस्पताल की जेल में अमरमणि हमें उम्मीद नहीं थी कि अमरमणि जब हमारे सामने आएगा तो वो इतना बेफिक्र दिखेगा। पुलिस अधिकारी समझकर वो हमसे 40 मिनट बातें करता रहा। बातें भी ऐसी जिसे सुनकर हमें इस भ्रष्ट सिस्टम पर अफसोस हुआ। लाचार कानून पर हैरानी हो रही थी।
हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप आए, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बात रखना और उसी बात को बार बार कहना, इसके बजाय क्या इन 13-14 घंटों में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? वहां पर ऐसा जेस्चर सरकार को नहीं दिखाना चाहिए था जिससे ये लगता कि सरकार ने वाकई में संज्ञान लिया है, सिर्फ बात नहीं कही? देखिए, सरकार ने संज्ञान में लिया है, जिसकी पुष्टि आपके ही संवाददाता सलभ जी ने अभी अभी की है। ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है, सरकार बहुत संवेदनशील है और छोटी छोटी बातों पर भी। आप देखिए, लोकतंत्र में कितनी ईमानदारी से सरकार के दोनों बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शिवपाल जी भी अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है, जो अमरमणि त्रिपाठी को इस तरह की सुविधाएं मिलना, सजा याफ्ता कैदी को इस तरह की सुविधाएं मिलना कमी है, हाँ या ना? देखिए अमरमणि को जो भी सुविधाएं मिली हुई हैं, एक मरीज के नाते कोर्ट के निर्देश पर है। इसमें सरकार की तरफ से मोबाइल फोन लेकर पुलिस वाले मुस्तैद हैं, ये सरकार की सुविधा दी है ही नहीं। एक चीज, दूसरी चीज, यदि समाजवादी पार्टी का अमरमणि को वो तरह से संरक्षण होता, कौन सी कोर्ट ये कहती है कि जहां पति पत्नी दोनों मुजरिम हो, दोनों मुलजिम हो और दोनों को एक ही अस्पताल में रखा जाए, वो भी उत्तराखंड से अपराधी को नहीं है, के बाद इसी में सारे आते हैं। ये दूसरी बात, मैं किस कहा गया कि कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश की खराब होती, ध्वस्त होती, सीरिया जैसी होती, तो 18% कमलाकर त्रिपाठी जी एक वकील भी है और जैसा उन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मियां बीवी एक कमरे में रहे, ये कौन सी सुविधा है? और खुद एनसीआरबी की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। पार्लियामेंट में एनसीआरबी की लग रहा है वही कहना चाह रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, ये एस्केप रूट ले रहे हैं, मेरी बात बगल में मध्य प्रदेश अपने फेस सेविंग करने हाँ, मनीष जी फटाफट अपनी बात कहिए आप, क्योंकि आप बातचीत को खत्म करेंगे। मनीष जी बात कहिए। अपराधों में प्रवीण जी, देखिए प्रवीण जी, 13-14 घंटे हो गए। पूर्व जेल मंत्री और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और बलराम यादव जो जेल मंत्री है, इनका तो नहीं है। एक हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं जो लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत संवेदनशील है और सोशल मीडिया तक की विषय को हम उठाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चैनल 14 घंटे से दिखा रहा है, मुख्यमंत्री जी की भी साख दांव पर है इस विषय पर। इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है, इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री इस पर खुद आगे आकर क्या कहते हैं, सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, और सिर्फ ये बातें बातों तक सीमित रहती है या कोई ठोस कार्रवाई इस बार होगी जिससे जनता में ये मैसेज जाए कि हत्या के मुजरिमों को या सजा याफ्ता लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, बल्कि सचमुच वो सजा भोगते हैं। इस पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, दर्शकों को पल पल का अपडेट देते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन रावण की जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। हमसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे हम कैदी हों और अमरमणि जेलर।